हाय एवरीवन। तो अभी जो भी आपने फुटेज देखी मर्सिडीज सी क्लास में पीपीएफ होते हुए, और ये गाड़ी पीपीएफ हो रही है एयरनॉक्स इंडिया में, जो कि उचित सर जो है इसको ऑन करते हैं। आप पहले तो अपना इंट्रो दे दो, व्हाट इज एयरनॉक्स इंडिया, क्या है, कितने टाइम एयरनॉक्स से? हमने स्टार्ट करी थी 2013 में। ठीक है। सो अभी लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, टर्म से, पीपीएफ और सेरामिक रैप्स। वी आर डूइंग दिस थिंग सिंस 2013। हम 2013 से ये कंटिन्यू करते आ रहे हैं, लगभग 10 साल। हाँ। और इसी चीज़ में हमारी स्पेशलाइजेशन है। हमने कभी भी के एसेसरीज रख लें या कुछ कर लें, हमारी एक्सपर्टीज़ ही खाली पीपीएफ रैप्स, यही है दोनों चीज़। ठीक है, 10 साल से आप पीपीएफ कर रहे हो, सिरामिक कर रहे हो, तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा ना, जैसे 10 साल हो गए, काफी टाइम होता है किसी भी एक फील्ड में 10 साल, तो ये जो चीज है थोड़ा सा लोगों को एडुकेट करो, व्हाट इज पीपीएफ, किसको करानी है। कुछ सवाल आप जैसे इतने सारे क्लाइंट से डील करते हो, कुछ कॉमन डाउट्स बता दो ताकि मेरी जो ऑडियंस कार से रिलेटेड है उनको थोड़ा क्लैरिटी आए। एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूंगा एज अ क्लाइंट जो हमसे क्वेश्चन करते हैं, जिनको पीपीएफ के बारे में मालूम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि किस गाड़ी पे पीपीएफ करवानी चाहिए। तो अगर गाड़ी ब्रांड न्यू है, स्क्रैचेस गाड़ी पे नहीं है, तभी पीपीएफ बनता है। अगर पीपीएफ आपने एक स्क्रैच हुई हुई गाड़ी पे लगा दिया तो ये खाली एक लैमिनेशन और हाई ग्लॉस लैमिनेशन है। ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल पेंट है वो तो आपका एनहांस होएगा ही, प्लस जो स्क्रैच है उसके ऊपर वो भी एनहांस होएगा। प्रेफरेबल है नई गाड़ी पे पीपीएफ होना चाहिए। लगभग गाड़ी लेने के कितने दिन तक सोचेगी? इमीडिएट, 1-2-3 दिन के अंदर? 2-3 दिन, मैक्सिमम अ वीक। सेकेंड क्वेश्चन आता है लोगों का कि हमें पीपीएफ के बारे में ये बताओ कि सेरामिक और पीपीएफ में बेटर क्या है। सबसे मेन क्वेश्चन हमारे पास यही पुट होते हैं आके। तो सेरामिक एक सबसे बड़ा, मैं आपको एक इनका डिफरेंस बताता हूँ। सेरामिक है स्क्रैच रेजिस्टेंट। ठीक है। इट इज़ जस्ट अ लिक्विड कोटिंग जो गाड़ी के ऊपर चढ़ती है, रेजिस्ट करती है। वेयर एज पीपीएफ इज स्क्रैच प्रूफ। इट्स अ प्रॉपर फिजिकल लैमिनेशन ऑन टू अ कार। प्रॉपर एक आपकी फिजिकल लेयर लगी हुई है हाई ग्लॉस गाड़ी के ऊपर, तो जो भी स्क्रैचेस आते हैं कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी के भी वो झेल जाती है। ठीक है, तो आप पीपीएफ रिकमेंड करते हो? 100% फॉर न्यू कार्स, 100%। और कोई सवाल इसके अलावा जो कि इन लोगों को पता अब लोगों का एक सवाल होता है कि पीपीएफ आपका जो होता है वो कल को अगर हम उतारते हैं लगाने के बाद, वो डैमेज तो नहीं करता है पेंट? अगर गाड़ी रीपेंटेड है तो आप कितना भी कोई सा भी अच्छा रैप या पीपीएफ या इवन उस पर प्रिंटिंग विनाइल तक लगा दो, जब आप उतारोगे तो वो डैमेज करेगा। अगर ये नई गाड़ी पे हुआ है पीपीएफ, फिर तो उतरने के चांसेस मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। फिर अगर ओरिजिनल गाड़ी पे लग रहा है तो मतलब ही नहीं है। ठीक है। और हम वारंटी इसकी देते हैं 10 ईयर्स की। 10 ईयर्स में आप क्या क्या कवर करते 10 ईयर्स में हम कवर करते हैं चिपिंग, जो कई बार क्रैकिंग और चिपिंग आ जाती है पीपीएफ के ऊपर, क्योंकि धूप में खड़ी होती है। इंडियन क्लाइमेट थोड़ा वैसी एक्सट्रीमली हॉट रहता है, डलनेस पड़ जाती है। इंस्टॉलेशन की वजह से कहीं से बैक मार रहा है तो वो हमारी कवरेज रहती है, जैसे कॉर्नर खुल गया कोई। और पीपीएफ का सबसे मेन जो मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ नॉन मेंटेनेंस सर्विस, नॉन मेंटेनेंस प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इन लाइफ। आपको ना रबिंग, पॉलिशिंग, किसी भी टाइप का कोई भी प्रोडक्ट एक बार लगाने के बाद इसके ऊपर नहीं लगाना। इसकी शाइन जाती है ओवर द टाइम? मतलब ही नहीं है। इसके ऊपर टॉप कोट होता है 0.8 mm का सेरामिक कोट, जो अब पीपीएफ आने लगे हैं, जो हमारे पास है। अच्छा। टॉप ऑफ द लाइन स्पेक। तो फुली कर्व में आते हैं, एजेस से हर जगह भी वो समझाते हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे गाड़ी के पास तो एक बार समझाएंगे, जिसमें अभी काम चल रहा है। तो एजेस पे से कर्व हो जाते हैं। एंड इसके ऊपर टॉप कोट आता है 0.8 mm का, जो सेरामिक कोट होता है। तो आपको लाइफ लॉन्ग किसी भी और प्रोसेस में नहीं जाना है, एकदम टेंशन फ्री कि आप कैसे इसको हैंडल करना है, कपड़ा कैसे भी मारो जैसे मर्जी, कोई भी वो इसमें आपको लेने की जरूरत नहीं है आगे प्रिकॉशंस। अच्छा ये बताओ, क्वालिटी सबको पता है, टीपीएच और टीपीयू होती है, आप क्या रिकमेंड करते हो? अब लोगों को पता लगा है कि टीपीएच होती है क्वालिटी, टीपीयू होती है। तो हम 10 साल से हमें, जब हम लोगों को पहले ये समझाते थे कि आप, वो कहते हैं कि नॉर्मल उसको ले जाते हैं, ये लैमिनेशन है। ठीक है। अब वो कंपेयर करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा जहाँ के, वो कंपेयर करते हैं यहाँ पर इतने की हो रही है, यहाँ पर इतने की हो रही है। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड, एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट अलग है, उसकी स्पेसिफिकेशन ही अलग है। एक आता है आपका पीवीसी, एक आता है टीपीएच, एक आता है टीपीयू। तो हम जो यूज़ करते हैं और रिकमेंड करते हैं वो 100% टीपीयू है। टीपीएच रखते ही नहीं हो? नहीं, हम टीपीएच में डील नहीं करते। अब अनडाउटेडली टीपीएच अगर हल्की क्वालिटी है, सस्ती भी पड़ेगी, कोई कस्टमर नहीं कहता यार मुझे सस्ती करवानी है, जो मर्जी हो मुझे करवानी सस्ती है, तो हम उनको कहते हैं आपको जहाँ से सस्ता रेट मिल रहा है प्लीज़ करवाओ, बट हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब हमें बाकी की चीज़ें थोड़ा गाड़ी के साथ जाके थोड़ी टेक्निकल कॉर्नर, क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे इंस्टॉलेशन होती है, क्या मतलब प्री रिक्विजिट्स हैं पीपीएफ करने के, वो सब गाड़ी के साथ डिस्कस करते हैं। राइट।
तो चलिए उचित आप मुझे बता दो, देखो गाड़ी अपने सामने खड़ी है, आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले गाड़ी पे क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या कुछ करते हैं वो बता दो। सबसे पहले हमारे पास गाड़ी जब आती है सबसे पहले उसकी वॉशिंग होती है सबसे पहले, क्योंकि वॉशिंग के बाद हमें पता चलता है कि उसमें थोड़ा बहुत भी अगर स्क्रैचेज होंगे तो हमें प्री वर्क के लिए जाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। अब वॉशिंग के बाद हम सबसे पहले अगर प्री वर्क की ज़रूरत नहीं है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये नई गाड़ी थी बिल्कुल शोरूम से 2 दिन। कितने दिन पुरानी? 2 दिन पुरानी। 2 दिन पुरानी थी। इन्होंने मैट पीपीएफ के लिए ऑप्ट किया था, तो आई थी, वॉशिंग हुई है और डायरेक्ट वी स्टार्टेड ऑफ विद द कार। अच्छा, वॉशिंग के बाद फिर क्या कुछ पैनल, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना मर्सिडीज का लोगो नहीं है। अब इसमें मैट पीपीएफ हो रहा है, तो मैट पीपीएफ में हम इसका कोई भी एरिया नहीं छोड़ सकते जहाँ पे हम उसको कवर ना करें, क्योंकि वो चमकेगा अपने अलग वो अलग से दिखेगा। ग्लॉस होता तो फिर भी हम उसकी ओवर कटिंग काट लेते, जो कई क्लाइंट बोलते हैं कि दे आर कंफर्टेबल विद, वो चाहते हैं कि आप लोगोज वगैरह मत निकालो, सो द जॉब कैन बी डन बाय दैट आल्सो। ग्लॉस में क्या ना थोड़ा अलग से चमकेगा, अलग से दिखता है तो उसका वो ठीक नहीं रहता। मतलब इसमें पूरी कवरेज हमें पूरी मैट कर रहे हैं तो हमें कोई भी पोर्शन ग्लॉस इसका छोड़ना नहीं है। ठीक, और क्या क्या पैनल निकाले हैं? इसका लोगोज निकाले हैं, जो पीछे होता है आगे का, इसका जो पीछे वाला एक ये लोगो होता है, एक जो लिखा होता है जो इसको C क्लास C200 वो निकाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके डोर हैंडल्स हैं, तो डोर हैंडल्स भी हमने इसके निकाल दिए हैं। फ्यूल लिड निकाल दी है। अब इसमें क्या है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ पंकज, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में इजी होता है। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या है, हमने इसमें कोई भी अगर ग्लॉस होता तो इसमें कटिंग हो जाती, अगर कोई नहीं खुलवाना चाहता डोर हैंडल, ठीक है, इस पर कटिंग हो जाती। अब क्या है, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि पूरा अच्छे से बैठा है। हाँ बिल्कुल, एज टू एज है, एज टू एज आई है। अब वैसे ही हम इसको देखते हैं इन सारे पोर्शन में, तो ये जो पीपीएफ है फुली कर्व पीपीएफ है। ठीक है, एजेस पे से देखो ये ग्लॉस अभी यहाँ पे हुई नहीं है, राइट, ये मैट है, ये मैट सैटिन फिनिश आती है इसकी ना, सैटिन मैट। अब थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, जब मैं इसको लाइट में लाऊंगा तो थोड़ी सी इसमें ना शिमर भी आ रही है, हल्की हल्की लाइट की शिमर है, तो इसको कहते हैं सैटिन मैट फिनिश। अच्छा, अब ये फुली कर्व पीपीएफ है, जिससे ये हर जगह से ना जो भी एज होते हैं वो फोल्ड हो जाता है, वो फोल्ड होकर लॉक हो जाएगा। ओके, निकलेगा नहीं? नहीं, मतलब ही नहीं है। अगर ये एक बार इंस्टॉल हो गया ढंग से तो आप इसको वैसे बेयर हैंड से भी नहीं निकाल सकते हो। अरे वाह, देखो अभी बोनेट बचा हुआ है, फेंडर हो गए, दरवाजे हो गए, ये वाली शाइन देखो अब कितनी अच्छी लग रही है। मैट में ये ओनर ने कलर सिर्फ इसीलिए लिया था कि मैट फिनिश जो है पीपीएफ करा सकें। ये देखो फर्क कितना ग्लॉस में है, ये मैट में कितना अच्छा डिफरेंस आ चुका है, मुझे तो बड़ा पसंद आया। देखो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ भी देखो, ये बचा है ना ग्लॉस, और ये मैट देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ हो गया ये जो इसका है क्वार्टर पैनल पीछे वाला, इस पे हो गया, और यहाँ पे बचा हुआ है, तो डिफरेंस देख लो आपके सामने। अच्छा उचित, ये तो मर्सिडीज हो गई, और ये इसका क्या सीन है हैरियर का? हैरियर आई है हमारे पास ग्लॉस पीपीएफ के लिए। ये ग्लॉस के लिए है? हाँ। ग्लॉस में ऑलरेडी है। ये टॉप ऑफ द लाइन ग्लॉस होगी, जो हमारी नैनोलिंक ऑप्टिविजन प्रो प्लस सीरीज है, ये उसके लिए आई हुई है अभी गाड़ी। एड्रेस बता दो भाई, फिर कहाँ नहीं। B71 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2। आप गूगल मैप्स पे लिखेंगे एयरनॉक्स डिटेलिंग, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो तो मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आके विजिट करो। और अब जब गाड़ी कंप्लीट हो गई है तो देखो मर्सिडीज के सिनेमैटिक शोज एंड डू विजिट एयरनॉक्स। एंड मेन है, आप प्लीज कमेंट्स में डालो कि आपको एक्सप्लेनेशन, अभी हम और वीडियोस के साथ आएंगे पंकज के साथ, और वीडियोस में एक्सप्लेन आपको करेंगे कि किस हिसाब से पीपीएफ होता है। कोई भी डाउट्स हो, छोटे से छोटा पूछना चाहते हो, थ्रू कमेंट्स आप प्लीज पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।